जन्मभूमि कोटवा धाम से उनके जन्मभूमि सरदाहा तक ये यात्रा जो है आयोजित की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य है जगजीवन साहब के जीवन दर्शन सिद्धांत और उनके उपदेशों को और उनके सिद्धांतों को और साधना पद्धति को जन जन तक पहुंचाना है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साहब जो है देवीदास पुरोवा के साहब घनश्याम दास जी आए हैं। हम उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं कामना करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि हमारे साहब ही हैं और साहब के दरबार से ये यात्रा शुरू हुई है। ये हमारा सौभाग्य है। अतिथि उसे कहते हैं जिसे मतलब आमंत्रित न किया जाए, एकाएक आ जाए, क्योंकि ये फेसबुक पर हर जगह ये डाल दिया गया था। कोई बैनर नहीं छपे थे, क्योंकि ये सबकी यात्रा है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। बात समझे नहीं, सभी साधु संत और महंत भक्तों की यात्रा है। ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, इसलिए इसमें कोई प्रचार प्रसार नहीं, व्यक्तिगत कह करके ही प्रयास किया गया है। मुख्य बात ये है कि यहाँ से सीधे ये हाँ इधर से जैसे इतामादाद कुटी होते हुए बस रोड पर भक्त जो दर्शन हुआ है ना, यहाँ से होकर के फिर बगल से रास्ता होने से क्या कहते हैं पीताम्बर दास कुटी होते हुए क्या कहते हैं मदारपुर पहुँचना है। हम लोग रहेंगे, साथ में पुलिस भी है। आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर है कि जब रोड पर पहुँचिएगा तो बाएं साइड में हो जाए। बात समझे जो है मदारपुर में जो है आपके जलपान की भी व्यवस्था। आप लोग इतना तैयारी कर रहे हैं। आप जरूर प्रार्थना है कि कम से कम प्रसाद साहब का जो मोतीलाल साहब थे वो उनके 36 महंतों में थे, उनकी सभा का दर्शन करना है, वहाँ आरती होनी है। यात्रा जो है भागने की नहीं है। लोग करते हैं तेज भागते हैं, धीरे धीरे चलिए। उसमें जो राम नाम सत्य निराकार है वही घट घट में व्याप्त है, उसका सुमिरन करते चलिए। हम अपने साहब से कहेंगे, देवीदास साहब पुरोवा के महान साहब, कि हमारे भक्त समाज को और हम सबको उपदेशित करने की कृपा सर्वप्रथम जो है समय साईं देवी साहब के चरणों में वंदन करते हैं। हम अपनी प्रथम पारा चमोली के साहब अनेकदास साहब के चरणों में वंदन है। उपस्थित यहाँ पर जो कोटवा धाम के हमारे प्रेमदास भैया जो हैं, इनको भी चरण प्रणाम है। आए हैं नंद कुमार भैया को भी आशीर्वाद और चरण दिए हैं। उपस्थित सभी भक्तजन महंतजन सभी माताएं बहनें जो उपस्थित यहाँ पर हैं, सबका हार्दिक स्वागत है। जो इस कार्यक्रम में हमारे बाबा के जो है इस एकादशी के पर्व पे सभी लोग जो है फेरी लगाने जा रहे हैं। सभी की जो है मनोकामना सफल हो और यात्रा सफल मंगलमय हो, यही मेरी बड़ी बात प्रार्थना है कि सभी भक्तजनों को, सभी जनों को, माताओं बहनों को सभी उनकी कृपा, उनके चरण कृपा सभी सतनाम पंथ की, सतनाम परिवार की, आए हुए सभी भक्तों की। ये पुलिस में है, प्यारे समय निकाल करके आए हैं। संत की जय हो, हे अमर ध्वजा सत सत प्रणाम। सतनाम पंथ की जय हो, सतनाम पंथ की जय हो। हे कोटि धाम कोटवा ललाम, है कोटि कोटि तुमको प्रणाम। मानव समाज का यह संगम, है साह मलामत को सलाम। चारों पावा 14 गद्दी 36 महंत की जय हो। सतनाम पंथ की जय हो, सतनाम पंथ की जय हो।
मंदिर की छवि मन भावन है, अघहरन सरोवर पावन है। साहित्य साधना साईं की अति रोचक है, हर सावन है। हो अघ विनाश का नित्य पाठ, अद्वितीय ग्रंथ की जय हो। सतनाम पंथ की जय हो। वंशा अनुक्रम है वर्तमान, गंगा समान अविरल है विवाह आपकी विद्यमान। गुरु तेज विशेष प्रबल है, हो गुरु तेज विशेष प्रबल है। हे सत्य नाम के प्रवर्तक, उस आदि अंत की जय हो। सतनाम पंथ की जय हो। सतनाम पंथ की जय हो। एक और कोई एक नाम सतनाम सतनाम बड़े बाबा की जय। दूलम दास साहब का भजन है। पिया मिलन कब होई अंधेसवा लागी रही, पिया मिलन कब होई अंधेसवा लागी रही। जब लो तेल दिया में बाती, सूझ परे सबको जरिगा तेल निपट गई बाती। लय चल हो, बिन गुरु मार्ग कौन बताए, बिन गुरु मार्ग कौन बताए। करिए कौन उपाय, करिए कौन उपाय। सब संतन मिले एक मत कीजे, चले पिया के देश। पिया मिले तो बड़े भाग्य से, नहीं तो कठिन कलेश। या जग ढूंढा वा जग ढूंढा, पाऊं अपने पास। सब संतन के चरण बंदगी, गावें दूलन दास। जोगी जोग जुगत नहीं जाना, कपड़ा घोरी रंगे कपड़ा जोगी। गेरु घोरी रंगे कपड़ा जोगी, मन न रंगाए गुर ज्ञाना। पढ़ो न सतनाम दुई अक्षर, सीख्यो सो सकल सयाना। साची प्रीत हृदय बिल उपजे, साची प्रीत भगवाना। दुल्हन दास के साईं जग जीवन, मोमन दरस दीवाना। पिया मिलन कब होई अंधेसवा लागी रही। बोलो बड़े बाबा। देखिए, इस भजन में सबसे बड़ी बात यह है, उस परमात्मा को हम बाहर ढूंढते हैं, उसको मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, गिरजाघर में ढूंढते हैं, पुस्तकों में ढूंढते हैं, यहाँ तक है कि हम चांद्रयान तक भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो किसी को मिला नहीं। साहब ने इतना अच्छी बात, हमारे दुल्हन साहब ने इतना सटीक उत्तर दे दिया है, उसको हम बाहर नहीं खोज पाते। हम उसको अपने हिकमत और इल्म से खोजते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं किसी को। जिसको मिला है वो अंदर ही मिला है। बात समझे कि नहीं? कहीं बाहर नहीं मिला है। इसलिए दुल्हन दास साहब कहते हैं, यही जग ढूंढो वही जग ढूंढो, पायो अपने पास। वो कहीं बाहर नहीं बैठा है। संसार को बनाया है, मंदिर बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन अपने लिए नहीं बनाया। वो आपके हृदय मंदिर में बैठा है। इसलिए दुल्हन दास साहब ने कहा, यही जग ढूंढो वही जग ढूंढो, पायो अपने पास। तो आपके हृदय में बैठा है। क्योंकि 7 मिनट और बाकी हैं, तो हमारे में अभी 7 मिनट हो। हाँ जी। तो एक पद और कह दें, टाइम से निकलना है। एक गीत इसमें बंदगी हमारा लिखा हुआ है। अरे सब पूरे लिखे हुए हैं। हाँ। एक गीत सुनिए कि तू हृदय पावन बना ले, आरती स्वीकार हो। तू हृदय पावन बना ले, आरती स्वीकार हो। धूप बत्ती घी समय श्रम, क्यों तेरा बेकार हो। धूप बत्ती घी समय श्रम, कितनी मेहनत आप करेंगे, परिक्रमा में पैदल जाएंगे, मगर हृदय में पवित्रता हो तभी फल है। तू हृदय पावन बना ले, आरती स्वीकार हो।
धूप बत्ती घी समय श्रम क्यों तेरा बेकार हो कि त्याग दे पंचम विकारों को हमें सा के लिए। 5 विकार काम क्रोध मद लोभ वही 5 विकार। पंचम विकारों को हमें सा के लिए तब तेरे अंतःकरण में साईं का दरबार हो। तब तेरे अंतःकरण में साईं का दरबार हो। तू ही स्वामी जग जीवन को अर्पण की अगर इच्छा तुझे। स्वामी जग जीवन को अर्पण की अगर इच्छा तुझे। प्रेम हो श्रद्धा सुमन हो भाव भी न प्यार हो। तू हृदय पावन बना ले आरती स्वीकार हो कि प्रेम से इतना रिझा ले स्वामी जी खोजे तुझे। प्रेम से इतना रिझा ले स्वामी जी खोजे तुझे। तब कहीं फिर भक्त का भगवान पर अधिकार हो। तब कहीं फिर भक्त का भगवान पर अधिकार हो। प्राप्त जीवन सार्थक हो सत्य पथ निर्माण कर। सत्य नामी ज्ञान से भव सिंधु से भी पार हो। तू हृदय पावन बना ले आरती स्वीकार हो। तेरे द्वार का मैं हूँ सवाली भर दे बाबा झोली खाली। बाबा आए हो तोहरी दुवरिया कर दे दया की नजरिया। नजरिया कर दे दया की नजरिया। मैं तो
सायब दिल में लगनिया लागी रही, सतगुरु दिल में लगनिया लागी रही, सतगुरु दिल में लगनिया लागी रही। तन में देखूं मन में देखूं, तन में देखूं मन में देखूं, मन से लगनिया लागी रही, सायब दिल से लगनिया लागी रही, सायब दिल से लगनिया लागी रही। यहाँ भी देखूं वहाँ भी देखूं, यहाँ भी देखूं वहाँ भी देखूं, मन से लगनिया लागी रही, सायब दिल से लगनिया लागी रही, सायब दिल से लगनिया लागी रही। सायब दिल से लगनिया लागी रही, सायब मन से लगनिया लागी रही। जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर, जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर। गुरु चरणों में ध्यान लगाई, गुरु चरणों में ध्यान लगाई, कहाँ गए चित चोर, जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर, जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर। सायब रखना नजरिया मेरी ओर, जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर।
जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर, जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर। दाम तुम्हारा बाराबंकी जिले में कुटवा धाम, पर दाम तुम्हारा बाराबंकी जिले में कुटवा धाम। हम करें आरती सायब जी की, पूजा करूं सुबह शाम। जग जीवन से जीवन तेरो, जग जीवन से जीवन तेरा, मत करना तू शोर, जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर, जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर। जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर, गुरु दर्शन से मिलते हैं, गुरु दर्शन से दर्शन मिलते देते हैं भगवान, गुरु दर्शन से दर्शन मिलते दे देते भगवान। बिना गुरु के हरि न मिलेंगे मान न मान मान, और बिना गुरु के न राम मिलेंगे मान मेरी न मान। धर्मानंद सुनो रे तिवारी, धर्मानंद कहे सुनो तिवारी, दिल में उठती लोर रे, जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर, जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर। जग जीवन सायब रखना नजरिया मेरी ओर। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा। हरे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में, तू
झूठी माया मूरख इसमें क्यों बरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आले सा, बना मन मंदिर आले सा। जगन्नाथ स्वामी जी के अवतार जगजीवन साहब की ये जन्मभूमि है। ये जन्मभूमि है। कटोरा धाम जो है कर्मभूमि है। ये जो परिक्रमा जो 5 चोटी आप लोग लगा रहे हैं जगजीवन साहब के कर्मभूमि से जन्मभूमि तक है। इससे पवित्र जगह कहीं नहीं है। यही वो स्थान है जहाँ से जगजीवन साहब ने ये कहा था और कुछ मंत्र राम समना ही पूरे विश्व को संदेश दिया था कि संसार से मुक्त होने के लिए केवल राम नाम ही काफी है। उसका सुमेर भजन ध्यान करके हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। आपके मध्य जो है यहाँ के महंत जी गजेंद्र दास जी हैं, कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। माइक नहीं है, जितनी आवाज है अगली साल माइक आप सभी को सादर सतनाम साहेब बंदगी। आप लोग बाबा के पवित्र पावन धाम सरदार धाम में उपस्थित हैं। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व ये वही पावन धरा है जहाँ पर समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी का संवत 1727 माघ शुक्ल सप्तमी के दिन अवतरण हुआ। बाबा जी को जैसे आप जानते हैं कि कोई संत नहीं थे, वो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे। हम समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए वो इस पावन धरा पर आए। कोटवा धाम आप लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। कोटवा धाम तो बाबा का बनाया हुआ है, वो कर्म भूमि है। लेकिन ये सरदार धाम की पावन धरा हजारों वर्षों तक इसने तप किया होगा, अनेकों पुण्य अर्जित किए होंगे, तब जाकर के इस धरा पर पार ब्रह्म का अवतार हुआ। यह धरा पहले से ही धाम थी। बाबा अवतरित हुए इसीलिए यहाँ पर आए। आप लोग जैसे अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में जो दर्शन करने को मिलता है वही आप यहाँ उसका अनुभव कर सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि उत्तर दिशा सरजू पावन, उत्तर दिशा में सरजू प्रवाहित होती है और अति प्रिय मोह यहाँ के वासी पूरी धामदा सुखरासी। और वैसे ही आप यहाँ देखते हैं ये पावन धाम है और इसके उत्तर दिशा में वही माँ सरजू की अविरल धारा बह रही है। तो जो राम थे वही कृष्ण थे और वही पार ब्रह्म अवतार बड़े बाबा हैं। आप उस पावन धरा में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस धाम से आप सभी को नमन करता हूँ कि देखो मैं यहाँ रह करके भी परिक्रमा नहीं कर सका, लेकिन आप लोगों के ऊपर इतनी बड़े बाबा की कृपा है कि आप अपने गृह कार्य नाना जंजाला सारे गृह कार्य को ठुकरा दिया और बड़े बाबा के प्रेम में इतना ज़्यादा निमग्न हो गए कि आप यहाँ तक दौड़ते हुए चले आए। तो ये आप नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं बड़े बाबा ने आज से कई दिनों पहले बैठ करके आपका एक एक भक्त का चिंतन किया होगा। हम लोग ब्रह्म का चिंतन करते हैं, बाबा ने आपका ध्यान किया, आपका चिंतन किया कि ये भक्त हमारी परिक्रमा में सहभागी होंगे। बड़े बाबा की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर है और मैं यही कहूँगा कि ऐसे कार्यों में आप लोग लगे रहें, अपने धर्म का प्रचार करते रहें और बाबा का जो मूल मंत्र है सतनाम, नाम सुमिरन करते रहे। नाम जप से बड़ा कोई कुछ नहीं है। जो यज्ञ है, पूजा है, जप है, तप है। बड़े बाबा ने हमको तपस्या नहीं सिखाया है, बड़े बाबा ने हम लोगों को भजन सिखाया है। भजन हरि जोतो हरि का भजो सत्य का दाना खाए, जग जीवन प्रभु साची कहा कबो नरक ना जाए। कभी भी अपना कार्य करते रहिए। सात्विक सत्य का दाना क्या है? मेहनत का खाइए, अपने मजदूरी करके खाइए। जो भी कार्य बड़े बाबा ने दिया उसको करते रहिए और नाम सुमिरन करते रहिए। खेत में आप काम करते रहो, बाबा का ध्यान लगाए रहो और बड़े बाबा ने जो मंत्र दिया है उस 2 अक्षर का राम अक्षर सत मंत्र जपी रहो सुकर्मय लीन और गुरु चरणन का ध्यान धरि
सदा राहो है दीन। समाज में दैन्य भाव लेकर के रहो, दानव बनने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बाबा के अगर होना है तो बड़े बाबा के सिद्धांतों पर हमको चलना होगा। ये परिक्रमा तभी सफल होगी जब हम बाबा के आचरण को अपने जीवन में धारण कर लेंगे। इसका बहुत बड़ा प्रयास हमारे कमोली धाम के साहब कमलेश दास जी के द्वारा, नहीं वो तो माध्यम तो बनना ही पड़ता, बड़े बाबा ने इनको माध्यम बनाया, आपको प्रेरणा दी कि आप ऐसा कार्य करें। हमारे यहाँ पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या में होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं। अभी लोग कह रहे थे अयोध्या की परिक्रमा में मजा आता है, मैं कहता हूँ सतनामी मजा लेने के लिए नहीं जन्मा है, सतनामी आनंद लेने के लिए जन्मा है। हम भजन करते रहें, सिमरन करते रहें और एकाकार भावना, एक ईश्वर के होकर के हो जाओ। जब तक भटकते रहोगे, ये भगवान, वो ईश्वर, वो मठ, वो मंदिर, वो तीर्थ यात्रा, कल्याण नहीं होगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इस धाम से कह रहा हूँ, कभी कल्याण नहीं होगा। एक ईश्वर के होकर के रह जाओ। बड़े बाबा ने किसी की निंदा नहीं की है, लेकिन कहा है कि राम न देवम राम न भूतम राम नहीं नरदेही रे, वही राम का को न जाने, वही राम है भगत स्नेही रे। और फिर उन्होंने खंडन नहीं किया, राम देवता, राम न देवम राम न भूतम, पंच तत्व निर्मित भौतिक शरीर जो है अयोध्या के राम का, वो हमारे राम नहीं है। हमारे राम रमे तिरामे मनोरमे, हमारे रोम रोम में रमे हुए हैं, श्वासों के रूप में रमे हुए हैं। राकार से श्वास खींच करके आकार पर रो करके माकार से छोड़ना, ये हमारे भजन की पद्धति है। आज हम लोग इसी में भ्रमित हैं। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं मेरे प्यारे भक्तों, आप अपने बड़े बाबा के द्वारा दिए गए नाम पर विश्वास कर लीजिए। मैं कहता हूँ बाबा आपका हाथ पकड़ के आपको भवसागर पार करा देंगे। कहीं अयोध्या, कहीं मथुरा, कहीं काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए अयोध्या, हमारे लिए मथुरा, हमारे लिए काशी, विंध्याचल, चित्रकूट सब बड़े बाबा का ही पावन धाम है। ये कोटवा कोटिन तीर्थ है जग जीवन के पास। बड़े बाबा के पास करोड़ों तीर्थ उनके चरण रज में लौटते हैं। ये बड़े बाबा का प्रताप है, वो पार ब्रह्म अवतार हैं। हम लोगों को जो मंत्र दिया गया, जिस मंत्र को भगवान शिव ने जपा है, जिस मंत्र को विष्णु ने जपा है, जिस मंत्र को ब्रह्मा ने जपा है, जिस मंत्र को भवानी जपती है, वो नारद जी जपते हैं, हनुमान जी जपते हैं, उसी महामंत्र सतनाम को बड़े बाबा ने हमको दिया। इतना बड़ा मंत्र पा करके आप सब भी पाए हैं, आप सब भी पाए हैं, शिष्य परंपरा के द्वारा आपको मिला हुआ है। तो इतना अमूल्य चीज हम पा करके, सूर्यदास प्रभु काम धेनु तछेरी कौन दुहावे। हम अनेक बाबाओं के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं, ओझा देवा के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ आप शरणागति भाव लेकर के भगवान का भजन कीजिए, किसी मंत्र तंत्र की आपको आवश्यकता है ही नहीं। बात आप लोगों से कहने के बाद मैं उदाहरण एक देना चाहूँगा। जैसे आप लोग कहीं विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उसको छोड़ दीजिए, जाइए, लेकिन जैसे एक बिटिया का विवाह हो जाता है तो बिटिया जिसका विवाह होता है तो उसके लिए पति ही सर्वोपरि है। उसी प्रकार से जीवात्मा का विवाह बड़े बाबा ने परमात्मा से कराया है, इसलिए वो परमात्मा जो 2 अक्षर का मंत्र है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हाँ, उसका ये भी कर्तव्य होता है उस नारी का कि अपने ससुर की सेवा करे, अपने सास की सेवा करे, ननद की सेवा करे, लेकिन जो संबंध उसका पति के साथ है वो संबंध किसी से नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इस जीवात्मा का संबंध गुरुदेव ने, बड़े बाबा ने परमात्मा 2 अक्षर के राम मंत्र के साथ कराया है। उसके अलावा हमारा कोई कुछ नहीं है, कोई देवी देवता हमारा नहीं। वो हमारी आराधना है, वो हमारी उपासना है, वो हमारी ताकत है, वही हमारी साधना है, वही हमारा सब कुछ है। हम जाएं, नमन करें, प्रणाम करें, लेकिन सुमिरन हम अपने प्रियतम का करें। वो कौन से प्रियतम? वही 2 अक्षर का जो महामंत्र है वो हमारे प्रियतम है, वही हमारे आराध्य है। हम उनको भजते रहे, श्वास श्वास में हम उनको याद करें। जैसे इस संसार में सांसारिक प्रेम जिससे हो जाता है तो काम कुछ भी होता है लेकिन चिंतन नहीं छूटता है, उसी प्रकार से नाम से प्रेम कर लेना है, यही हमारा भजन है। और आज श्रद्धा धाम से कभी आज के 350 वर्ष पहले पावा गद्दी 36 महंत 33 सुमिरन करता 84 शिष्यों को बड़े बाबा ने 87 यहीं पर बैठ करके ये उपदेश दिया था।
और आज बड़े बाबा की ही कृपा है। ये तो साउंड बोल रहा है, जो हम हैं साउंड है। ये बड़े बाबा की प्रेरणा है कि हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि वही 2 अक्षर का भजन कीजिए और गुरु के चरणों में अनुराग बनाए रखिए। बड़े बाबा के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलते रहिए और ये परिक्रमा निरंतर चलती रहे। अपने गाँव में जाकर के अपने अपने गांव में जाकर के जागृति उनको संदेश दीजिए कि इस बार हम परिक्रमा में गए थे, लगभग 600 आदमी थे और हम संकल्प लेकर के जाए इस धरा से, धाम से, कि अगले बार जब परिक्रमा होगी तो 1200 से अधिक लोग आएंगे, 1200 लोग आएंगे। ये संकल्प लेकर के जाइए। हर व्यक्ति 2 आदमी को लेकर के आएगा, 2 लोगों को आप लेकर के आएंगे तो ये संख्या 3 गुना हो जाएगी। कोटवा धाम से एक दिन ऐसा आएगा, बड़े बाबा की कृपा से मैं कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, कोटवा धाम से परिक्रमा चालू होगी, सरदहा परिक्रमा पहुँच जाएगी और ताता नहीं छूटेगी, लाइन लगी रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सहायता करनी होगी। बड़े बाबा की यही सेवा है, यही सेवा है बड़े बाबा की, कि बड़े बाबा के बताए मार्गों पर चलना और अपने इस सतनाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और जन जन को इससे नाम सुमिरन से जोड़ना, यही बड़े बाबा की सेवा है। और बड़े बाबा की कोई सेवा आप नहीं कर सकते। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम आज महंत जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अपना आशीर्वचन दें। बोले बड़े बाबा ये बात और मन चंगा कठौती गंगा है, रविदास पुजानो या है। मन अगर चंगा है तो कठौती का, वही बात यहाँ भी है। मन चंगा कठौती में गंगा है, रविदास सुजानो या है कहिए। और गंगा के घाटों पे पापी बसे, मुदा पापू कहाँ उनके बहिए। जस भाव रहे तसु भक्ति रही, जग जीवन दास यह कहिए। और संत महंत गए परियाग पर, दूलन दास ही रही। सब छुपा हुआ है, मन चंगा सब ठीक, मन चंगा नहीं कुछ भी ठीक नहीं। दूलनदास से वो वही चर्चा आती है तीरथ सागर में कि दूलनदास ने कहा साहब हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो बाबा ने कहा क्या करोगे वहाँ जाकर? यही सब कुछ, यही सब है। वही चीज यहाँ भी है कि हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या जाओ चाहे कोटवा जाओ, बात एक, बात बिल्कुल एक, सब धामों कोई दो नहीं। धाम प्रणाम श्री चारों धामों का गुरु कोटवा धाम, प्रणाम श्री कोटवा करो। जगजीवन की कुटिया ललाम, प्रणाम श्री कोटवा करो। ये मेरी कविता है। ठीक है, आप लोगों ने इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत से बहनें माताएं आई, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और भविष्य में इसी तरीके से उत्साह आप लोग बनाए रखें और इसको बार बार अगले वर्षों में भी चलाते रहें, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है। आगे भीटी में नाश्ता है, आप लोग करके तब आगे बढ़ेंगे। रास्ते में पड़े भीटी गाँव, वहाँ नाश्ता है, वहाँ तुमको दिखलाए बड़े बाबा के नाम की, एक झलक तुमको दिखलाए बाबा जी के नाम की। अवधपुरी के पश्चिम दिशा में एक सरदहा ग्राम था, चंद्रवंश में जला था, गंगा राम के नाम था। सतवंत
दिखलाए बड़े बाबा के नाम की। सात वर्ष की आयु थी तब ध्यान समाधि लगा लिया। 12 वर्ष के बाद वहाँ प्रभु आकर के फिर दर्श दिया। 7 वर्ष की आयु थी तब ध्यान समाधि लगा लिया। 12 वर्ष के बाद वहाँ पर प्रभु ने आकर दर्श दिया। प्रभु की आज्ञा पाकर गुरु ने, प्रभु की आज्ञा पाकर गुरु ने ज्योत जलाई सतनाम की। एक झलक तुमको दिखलाए बाबा जी के नाम की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए महिमा कुटवा धाम की। एक झलक तुमको दिखलाए बाबा जी के धाम की। बने विरोधी कुछ पापी जन बाबा का है विरोध किया। इस कारण फिर बाबा जी ने गांव सरदहा छोड़ दिया। आकर के फिर कुटी बनाई, आकर के फिर कुटी बनाई कोटक वन में ठान की। एक झलक तुमको दिखलाए बाबा जी के नाम की। आओ भक्तों कथा सुनाए तुमको कुटवा धाम की। एक झलक तुमको दिखलाए बाबा जी के नाम की। गाँव छोड़ते ही सरयू ने अब है ऐसा कोप किया। अभरण कुंड घाघरा बनकर अपने में ही लुप्त किया। आज सभी को सजा मिल गई, आज सभी को सजा मिल गई साधु के अपमान की। एक झलक तुमको दिखलाए बाबा जी के नाम की। कोटवा धाम आज कहलाता जो पहले था कोटक वन। महिमा बड़ी निराली भक्तों बाबा है जग के जीवन। कहे अवस्थी माला फेरो, कहे अवस्थी माला फेरो अब तुम भी सतनाम की। एक झलक तुमको दिखलाए बाबा जी के नाम की। एक झलक तुमको दिखलाए बाबा जी के नाम की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए महिमा कुटवा धाम की। एक झलक तुमको दिखलाए बड़े बाबा के नाम की।